मन गेहूं में 1 तोला सोना आया करता और कड़ा आज 150 मन गेहूं में 1 तोला सोना आवे है। भाई हमने कम से कम सोना का बराबर कर दो। आज जब 8 मन में आ करता तो आज से तो सोना यानी सारी चीजा के रेट ओढ़ लियाओ मारा 8 मन में आज भी आ जाए और चाहे मारे गेहूं ओढ़ ले जो 150 मन में जब तोड़ा आवे सोना का तो मारे गेहूं। भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन की तमाम तस्वीरें आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे। एक बार फिर हमारी टीम टिकरी बॉर्डर के ऊपर लगातार 20 से 24 दिन हो गए जो लगातार जो कवरेज हमारी निरंतर आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रहे हैं भाई। तो टिकरी बॉर्डर के ऊपर भाई किसान बुजुर्ग भी देख लो कितना जोश है इस ताऊ के अंदर, ये आप जोश देख सको हो भाई। मतलब दुखी भी हो रहा है और भाई खुशी भी है भाई। लाखों की संख्या में जो किसान आ रहे हैं क्यों ताऊ? काल कर लिए उसकी माँ को की लावांगी है कांजन कट गया उसका। अच्छा उसकी माँ का कांजन कट गया उनकी लावांगी। अच्छा भाई देख सको हो। चलो दलबीर जी राम राम। राम राम भाई। अच्छा एक बात ताऊ जी, जब देश के प्रधानमंत्री आज का जो मुद्दा है वो एमएसपी का है, देश के प्रधानमंत्री जब यह बात कहने लग रही भाई एमएसपी देवांगे तारी, एमएसपी खत्म नहीं होती है। दुष्यंत चौटाला भी आए बात का एमएसपी खत्म नहीं होती है। खट्टर जो हरियाणा के सीएम वो भी आ बात का एमएसपी खत्म कौन होती है। पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे इनके ऊपर जब इतने बड़े बड़े मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जब सारी यह बात कहने लग रहे हैं, पर क्यों जिद लगा रहे हो भाई? असल में बात के है ये दुष्यंत चौटाला भी आ लिया, खट्टर भी आ लिया, मोदी भी आ ली, मोदी की कैबिनेट भी आ ली। हाँ। भाई ये देश को बेवकूफ समझे हैं। हाँ। और मैं तो कहूँ ये बेवकूफ क्यों समझे हैं? हाँ। जब सारा देश पढ़ा लिखा हो गया, किसान भी पढ़े लिखे हो गए, किसानों के बच्चे भी पढ़े लिखे हो गए, फिर भी क्यों बेवकूफ समझे हैं? भाई नू बताइए मौखिक रूप से हम कैसे माना? आप एक उदाहरण तो यूँ ले लीजिए, इसने कहा था 1.25 करोड़ नौकरियां की जगह 2 करोड़ नौकरी दिया करूंगा, आज लग नहीं दी। फिर कहता 15 लाख दिया करूंगा, आज लग नहीं दी। तो और भी 20 बातें हैं अगर मैं बोलूँ तो लंबी फहरिस्त है। तो लंबी फहरिस्त में कितना समय लगा लो आप, तो वो सारी की सारी मोदी की झूठी निकली। अब यू को है भाई मैं एमएसपी दे दूंगा मौखिक रूप से, अब यह भी झूठी निकल गई तो फिर हम किसके पीछे लगाएंगे? अब आंदोलन भी खत्म कर बैठा और घर चले जावा और फिर 10 दिन के बाद कह दे ये तो जुमला था, फिर हो जाएगी मुश्किल हमें। तो फिर इसका तो कल्याणी कुछ लगता है तो बेशरम है अमित शाह और यू मोदी जो है बेशरम है, जितने भी वादे करे एक भी पूरा नहीं कराया। और फिर पत्रकार कोई पूछ ले इन पे तो ये कहते हैं ये तो जी जुमला था। अगर 10 दिन के बाद भी किसानों का मुद्दे को ये कह दिया तो जुमला था, कैसे मान ले? अगर इसने एमएसपी देना है, इसकी नीयत तो इसकी बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि अगर नीयत ठीक होती तो ये कानून नहीं बनाता। अगर बनाता तो साथ के साथ में एमएसपी का भी कानून बनाता, अगर इसकी नीयत ठीक होती। और मान लो दबाव में, लोगों के दबाव में और यूएनओ के दबाव में मान ले मोदी कहता है भाई मैं एमएसपी दे दूंगा, मान लिया भाई दे देगा, फिर उस पर कानून बना दो। मौखिक रूप से हम कैसे मान लें? अब ये देखिए बिहार में 2006 में नीतीश कुमार ने वो वहाँ इसी तरह की एक्टिविटी करी थी और जिसकी वजह से अब क्या हुआ, एमएसपी में धान का जो समर्थन मूल्य था वो 1868 रुपये था और कितने भाव बिका आज? अब की बता रहा हूँ मैं 1100 रुपये क्विंटल बिका। अब मक्के को देख लीजिए, एमएसपी 1800 रुपये क्विंटल था, 800 रुपये क्विंटल बिका। अब देख लीजिए यही हालत इधर होने वाला है। अब देख लीजिए टमाटर है, आलू है, प्याज है, जब किसान का सीजन पे आता है तो मंडी में जब लेके जाता है तो उसका किराया भाड़ा जो लागत है वो भी बेचारे की पूरी नहीं होती। और फिर जब ये व्यापारी से टोक कर लेते हैं वही प्याज टमाटर और आलू 40-40 रुपये किलो, 80-80 रुपये किलो में के मार्जिन में बेचते हैं, तो वो मुनाफा आज तक किसान को नहीं मिला। तो मौखिक रूप से हम कैसे मान लें? आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान के किसानों और नौजवानों हाथ जोड़ के विनती है, इस बात को अच्छी तरह से सुन लो और सुनने की बात है, याद रखियो यह बात। 1970 में गेहूं का भाव 76 रुपये क्विंटल था, 76 रुपये क्विंटल, और आज 1975 रुपये क्विंटल है। तब से आज तक 26 गुना हमारा अनाज बढ़ा है, 26 गुना। और जिस समय सेंट्रल के जो कर्मचारी थे या राज्यों के जो कर्मचारी थे उनकी जो पे थी, वेतन था, उसमें और आज के कालखंड में 130 गुना बढ़ोतरी हुई है। और शिक्षक को देख लीजिए,
जो हमारे अध्यापक गण हैं सेंटर में हो चाहे स्टेटों में हो, उनकी 230 से 280 तक गुना बढ़ोतरी हुई है, 230 से 280 तक, और कर्मचारियों की 130 तक। और जो हमारा अन्न की जो बढ़ोतरी हो केवल 26 गुना। इन्होंने शर्म आनी चाहिए। हमारी कम से कम 50 गुना कर दो, 100 गुना कर दो, उनका बराबर मत करो। करनी तो चाहिए उनका बराबर, लेकिन ना करो। हमारी 50 गुना कर दो, 80 गुना कर दो, 100 गुना कर दो, जब वो इतने गुजारे। और देखियो और हैरानी करने वाली, हैरान हो जाएगा पूरा देश। मैं बताता हूँ, जो 1970 में जो बिजनेस के मापदंड थे, आज बिजनेस के मापदंड आज के काल में 1600 गुना। बिजनेस तो बढ़ गया 1600 गुना, नौकरियां बढ़ गई 230 से 280 गुना, 320 से 380 गुना, और हमारी फसलें बढ़ी केवल 26 गुना। अब देख लीजिए इनकी नीयत और इनका विचार और इनका विकास। इस तरह से किसान के एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं। उस टाइम के 8 मणिगुआ में एक सोना तोड़ा आया करता है, एक सोना का एक तोड़ा 8 मणिगुआ में। अब देख लीजिए 8 मणिगुआ में सोना आवे के आज 150 मणिगुआ में। कड़े तो 8 मणिगुआ में एक तोड़ा सोना आया करता, और कड़े आज 150 मणिगुआ में एक तोड़ा सोना आवे है। भाई हमने कम से कम सोने का बराबर कर दो। आज जब 8 मन में आ करता, तो आज से तो सोना यानी सारी चीज़ा के रेट ओढ़ लियाओ, मारा 8 मन में आज भी आ जाए, और चाहे मारे गेहूँ ओढ़ ले जो। बट 150 मन में जब तोड़ा आवे सोने का, तो मारे गेहूँ का भाव भी बता दो। मारे गेहूँ का भाव 1100 रुपये कुंटल बैठो, तो 1300 रुपये कुंटल बैठो, वहाँ लेके जाओ। इनकी नीयत बहुत ही खराब है। मैं ये बता दूं, MSP अगर मान ले मोदी जी और मोदी की सरकार देना चाहती है, तो MSP को लिखित में कानून बना के दें। मौखिक रूप से मोदी पे कोई विश्वास नहीं करेगा। मैं तो कहता हूं, अगर मोदी ने किसानों का हितेश चाहिए, किसानों की परेशानी नहीं चाहिए, किसानों का दुख नहीं चाहिए, किसानों का विकास चाहिए, किसान भी फले फूले समृद्धि पाएं, तो इन तीनों कानूनों को तो तोड़ दे, और साथ के साथ में MSP गारंटी लागू कर दे, और साथ के साथ में किसानों के बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दे, और साथ के साथ में किसानों को 25,000 रुपये पेंशन दें, अगर किसान का हितैषी है। अन्यथा किसान का हितैषी बिल्कुल भी नहीं है। अभी ये सोच रहे हैं सर्दी आएगी, किसानों की ब्रेन माटी होगी, किसान दुख पाएंगे, किसान परेशानियां झेलेंगे, और 2-4 दिन में उठ के चले जाएंगे। मैं ये बता देना चाहता हूँ मोदी जी को, अरे मोदी साहब, अरे ओ बेशरम व्यक्ति, ये बता दूं, जो ये किसान वही किसान हैं जो जेठ की लू में पानी लगाते हैं खेत में, जो मोह पा की सर्दी में पानी लगाते हैं खेत में, जो सांप से कीड़े कांडे से नहीं डरते, जो ठंडी पाले से नहीं डरते, बर्फ तक गिरती है उससे नहीं डरते, पानी भी लगाते, खेत में भी जाते और अपना काम भी करते हैं। यहाँ तो सर केवल बैठना है। मैं ये बता दूं मोदी, कम से कम भी ये बता दूं मैं, चाहे साल भर लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे, इन कानूनों को बिल्कुल हटवा के जाएंगे। चाहे तू हटाइए और चाहे तेरा कार्यकाल चलेगा तो चाहे अगली सरकार हटाइए। मैं तो धन्यवाद करता हूँ इस राहुल गांधी का, जो बेचारा ये कहता है भाई हमारी सरकार आएगी तो इन कानूनों को तीनों को हटा देंगे। अरे क्यों खामखाई राहुल गांधी के नंबर बनवावे है मोदी? आज तू सुनता तो आज कलम मार दे बेटी, जो तेरे गुण गा करेंगे सारे, इन पर मार दे कलम और 25,000 कर दे किसाना की पेंशन। यार बेटा गुण गांधे जाएंगे, जितनी तरह लगा ईब गाड़ दी है नहीं किसाना ने, इतनी जय भी बोल देंगे। फिर कम से कम करके तो दिखा कि मैं और आमखोर मोदी, ओ बेशरम मोदी, कुछ करके तो दिखा। चलो भाई, आप देख सकते हो किसानों का जो गुस्सा है लगातार भारत सरकार के प्रति फूट करके बाहर आने लग रहा है। ये आप देख सकते हैं तमाम तस्वीरें टिकरी बॉर्डर के ऊपर एक किसान की जो आत्मा है बार बार फूट करके किस प्रकार से रो रही है, ये आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।